नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किन प्रदेशों में किस तरह की खबरें सुर्खियों में हैं और किन प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रही है। तो हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश से भोपाल से हमारे साथ है अभिनव उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ रायपुर से शशिभूषण द्विवेदी जी और उत्तर प्रदेश लखनऊ से गोपाल कृष्ण जी मौजूद है। साथ ही हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अजय सैनी जी है और उत्तराखंड देहरादून से भूपेन्द्र सिंह पन्नू जी है। मैं आप सभी मेहमान का स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में अभी सीएम योगी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव को लेकर चल रहे हैं? लोकसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं। जी गोपाल। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी जी, और जो है भारतीय जनता पार्टी को लेके जो है वो काफी गंभीर है और तमाम सारी चीजों को लेके जो है वो हर जगह पे जा रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो कल जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम योगी ने जो है फैसला लिया, जिसमें 6 लाख लोगों को नौकरी दी है उन्होंने, और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने ये फैसला किया। मिशन रोजगार के तहत उन्हें जो है 393 चयनित छात्रों को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र भी दिया है, सौंपा है। तो ये जो है उनका कहना है कि रोजगार जी देना ये उनका पहले जो फैसला है वो रहा। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में जो है जिनकी सेवानिवृत्त 62 वर्ष थी, उनको जो है 65 वर्ष कर दी गई। और वहीं पे ये लोग मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, जिसमें जो है इन्होंने जो है अपना फैसला लिया। वहीं तीसरी खबर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की खबर है। पहली पुण्यतिथि हुई मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में जो है पूरा परिवार कुनबा उनका था। अखिलेश यादव थे, रामपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे, डिम्पल यादव थी, और पूरा साथ में था। वहीं अगर मैं खबरों को बताऊं विस्तार से, तो नगर निगम की जो है इस समय बहुत सारी लापरवाहियां चल रही हैं, जिसमें बकाया मानदेय नहीं मिल रहा है लोगों को, जिसमें जो है सफाई कर्मी बहुत नाराज हैं, जिससे लोगों के घरों में कूड़ा एकत्र है लेकिन उठाया नहीं जा रहा है। सबसे वीआईपी एरियो में अगर देखा जाए तो कैसरबाग, गणेशगंज, विक्रमादित्य मार्ग जैसे वीआईपी एरियो में जो है अब वहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियों का है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो परिवहन विभाग ने जो है एक नई खुशी जाहिर की है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक नया तोहफा दिया है कि अब महिलाएं जो डेली बस पे चलती थी, परेशानियों में रहती थी, उनको जो है महिलाओं को अब एमएसटी जो बनवाएंगी, तो उसमें जो है पैसे कम कर दिए गए हैं, सस्ती दरों में एमएसटी उनकी बनेगी। और बुजुर्गों के लिए भी जो है खास कर रहा कि बुजुर्ग और जो छात्र हैं उनके लिए भी परिवहन विभाग ने जो है ये सुविधा दी है। वहीं पे अगर देखें तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक जयप्रकाश नारायण की जयंती में माल्यार्पण और पुष्प वो करना चाह रही थी, जिसके कारण जेपी एनआईसी में ने क्या किया है कि एलडीए ने जेपी एनआईसी में ताला लगा दिया है, जिससे अखिलेश यादव या अखिलेश यादव के समर्थक या अन्य लोग जो है जयप्रकाश नारायण को जो है पुष्पांजलि और जो है माल्यार्पण नहीं अर्पण कर पाएंगे। काफी नाराज दिखे और उनका समाजवादी पार्टियों की काफी नाराजगी चल रही है। उधर देखा तैयारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में जो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें जो है 3200 जो है पुलिसकर्मी और जो है तमाम सारी जो है फोर्स जो है वहां पे लग चुकी है। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं कि वहां पे जो लोग बाहर से आएंगे, देश विदेश से आएंगे, तो उनके लिए ट्रैफिक की है, तमाम सारी सुविधाएं हैं जो वहां पे दी जाए लोगों को, जिससे परेशानी ना हो। काफी भीड़ होगी, काफी समस्याएं होंगी, उसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना, इसलिए चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बनी हुई है। जी,
चलिए अब बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश से अजय जी से। अजय जी, क्या कुछ प्रमुख खबरें जो हिमाचल प्रदेश में अभी सुर्खियों में जारी है? दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आज की जो सुर्खियां हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल से जो हिमाचल की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने एक यहाँ पर परिवहन विभाग को एक आदेश किया है कि यहाँ पर जितने भी ऑटो हैं, वो ऑटो जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और यहाँ ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। अब जो है यहाँ पर ई रिक्शा जो है चालू कर दिया जाएगा। ई रिक्शा की ऑटो की खरीद फरोख्त करी जा रही है। और दूसरी खबर यह है कि यहाँ छात्रवृत्ति जारी करने से पहले भौतिक सत्यापन करने आएगी केंद्रीय टीम। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति जारी करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन दिव्या इसमें करेंगे। केंद्रीय टीम यहाँ पर आ रही है हिमाचल में, जिसमें शिमला जाएगी, सोलन जाएगी, बिलासपुर जाएगी और मंडी जिला के शिक्षक संस्थानों में वहां का दौरा करेगी। वहीं मैं आपको बता दूं दिव्या की निरीक्षण के बाद ही एससी वर्ग है उनको छात्रवृत्ति कैसे दी जाएगी उसका फैसला करेगी टीम। उसके बाद टीम जो है विद्यार्थियों की प्रो मैट्रिक और आपका पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जारी होगी। दिव्या, वही मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के जो राज्यपाल हैं शिव प्रकाश शुक्ला जी, वह 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात गए हुए हैं। अब वो हिमाचल आ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी अर्ध प्रदेशों में है वो सब गवर्नर बीजेपी ने अपने बिठा रखे हैं, तो ये भी एक यूपी से आते हैं। तो दूसरी खबर यह है कि यहाँ पर ऊना में 2 तेंदुए जो उसमें गड्ढा था उसमें गिर गए थे, उनको काट कर बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। वही नई नीतियां यहाँ पर आ रही हैं और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जी ठंड का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है दिव्या, क्योंकि कल बारिश हुई थी, रात भी थोड़ा सा यहाँ पर बारिश हुई है। तो जो आपका शिमला की जो चोटियां हैं और आपका मनाली लेह की जो चोटियां हैं वहां पे बर्फबारी हुई है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि लेह और लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो 7 घंटे से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी वहां 102 फीट बर्फबारी हुई है। दिव्या जी, चलिए अब मध्य प्रदेश से खबर जान लेते हैं। अभिनव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी मध्य प्रदेश में क्या कुछ खबरें अभी राजनीति से गरमाई हुई चल रही है, क्योंकि भाजपा की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। जी अभिनव जी। जी हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है, मैं बता दूं कि राजनीति जो है बहुत यहाँ पर चल रही है, लेकिन के बारे में कहा जाता है भाजपा की करीब 136 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी किसी भी ऐलान नहीं किया है। और यहाँ पर कहावत है, पुरानी कहावत है कि कांग्रेस जो है उसे विधानसभा चुनाव में एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही, नेताओं से ही चुनाव लड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही टिकट का ऐलान होता है वैसे ही ऐसे तमाम लोग, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि उसको वोट कितना भी मिले लेकिन उसकी टिकट का चाव जो है उस वो इतना ज्यादा है कि हर सीट पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। टिकट जाहिर तौर पर किसी एक को ही मिलना है, और ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस को जो लड़ाई लड़नी पड़ती है वो अपने उन जिन्हें वो टिकट नहीं दे पाती है। और इसी बात का खामियाजा हालांकि कांग्रेस को लंबे वक्त से भुगतना पड़ा है। अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, और यही कहा जाता है कांग्रेस के बारे में कि अपने अपोजिशन से जो है, अपनी जो विरोधी पार्टी है उससे चुनाव कांग्रेस को बाद में लड़ना पड़ता है। सबसे पहले कांग्रेस को चुनाव जो है अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। यही जद्दोजहद चल रही है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो आधी से ज्यादा सीटों पर ऐलान हो चुका है प्रत्याशियों का। करीब 136 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजी से अपने जनसंपर्क में, अपने चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। और कांग्रेस को इस बात का खामियाजा जरूर उठाना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के भी ऐसे नेता हैं जो मान के चल रहे हैं जिनको टिकट मिल जाएगा, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में कहीं एक ऊहापोह की स्थिति, मन में एक संशय की स्थिति बनी हुई है, क्या टिकट मिलेगी, क्या टिकट कट जाएगी। एक सीट पर 3-3, 4-4, 5-5 चेहरे हैं जो कि अपना उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभियान में जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं प्रचार अभियान में, वो अपने अभियान को तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दूसरे दिन में कांग्रेस अपनी
लिस्ट का ऐलान कर सकती है, लेकिन तब तक फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड से, देवभूमि से, हमारे भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, देवभूमि में भी मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दिव्या, जो मौसम है यहाँ का, जो मौसम में काफी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि जो है सर्दी जो है शुरू हो चुकी है, और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, और मैदानी इलाकों में भी है। सुबह शाम की जो ठंड है वो जो है बढ़ चुकी है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर है, उन जी, चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां शशिभूषण द्विवेदी जी हमारे साथ है। शशिभूषण जी, क्या छत्तीसगढ़ में अभी प्रमुख खबरें हैं जो सुर्खियों में चल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी चुनावी माहौल चरम सीमा पे है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव की जो टिकटें हैं, जो विधानसभा में जो देना है, प्रत्याशियों का चयन है, जी, वो रात भर यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मंथन चलते रहा। दिल्ली में वही बातों का मंथन हो रहा है, लेकिन अभी तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। जी, जब मुख्यमंत्री से ये सवाल किया गया और उनके प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख तक के हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। तो जब ये पूछा गया कि 13 तारीख तक के 3 प्रत्याशियों की आप घोषणा कर, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो हमारे कमजोर क्षेत्र हैं, जहां से हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा है, पहले उन क्षेत्रों का हम नाम, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग 85 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, और कांग्रेस ने अभी तक के प्रत्याशियों का भाजपा ने नामों की घोषणा की है। वहां कुछ जगहों पे देखा जा रहा है कि उन प्रत्याशियों को विरोध स्वरूप यहाँ कार्यालय और उनके स्थानों पर प्रदर्शन होना चालू हो गया है कि ये प्रत्याशी को बदली जाए। उसी प्रकार से आप भी नहीं किया है, लेकिन उनके तमाम प्रत्याशी जो 4-5 जगहों से ऐसे हैं जो कल आके यहाँ राजीव भवन में और एयरपोर्ट में, जो यहाँ प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, उसके सामने जमकर नारेबाजी की, और प्रत्याशी जो अभी वर्तमान विधायकों को टिकट न देने की अपील करते हुए जमकर नारेबाजी की है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की स्थिति है वो इसी वजह से कहीं कहीं ऊहापोह की स्थिति में लटकी हुई है। यदि वो घोषणा कर देते हैं नामों की, तो कहीं न कहीं ये स्वर बहुत ही मुखर होके और विरोध स्वरूप बहुत फैल जाएगा। इसलिए उनको मैनेज करने में शायद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय भारत कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी, आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जी, गोपाल जी बताइए, क्या कुछ खबरें हैं जो आप दर्शकों को अभी बताना चाहते हैं, राजनीति से हटकर? देखिए, राजनीति से हटके एक मामला जो सामने आ रहा है वो एक बहुत ही मतलब इमोशनली है, और जो है दूसरा आज सन 2000 में एक बच्ची जो है लावारिस पाई गई थी जी, चारबाग में, और चारबाग में वो लावारिस बच्ची जो है तो पुलिस वालों ने जो है अब कहीं से चारबाग से पाई, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है मतलब जो है दे दिया गया चाइल्ड वेलफेयर, और इन सब में जो है बच्ची चली गई। बच्ची जाने के बाद जो है 2002 में एक अमेरिकी नागरिक यहाँ लखनऊ आई, और लखनऊ में वो क्रेन नाम की महिला जिनने क्या किया कि उस बच्ची को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद जो है वो अमेरिका वापस चली गई बच्ची, और जो है वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को रखा। अब क्या है, बच्ची जब बड़ी हो गई, 26 साल की हो गई, बच्ची का नाम सुहागनी है, और जो है वो 18 सितंबर को अमेरिका से, ये कि जो है अमेरिका में जो क्रेल नामक की महिला ने उस बच्ची को गोद लिया था, उसकी मौत से पहले उसने बता दिया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारी माँ जो है लखनऊ में है, वहां जाके पता करो कहाँ पे रहती है। तो एक फोटो के जरिए वो यहाँ दर दर भटक रही है लखनऊ में, और अपने माँ की खोज में कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। और इस
में जो है यहाँ लखनऊ के कई जगह बाल गृह है और वीआईपी चाइल्ड वेलफेयर है। प्रशासन सहित कई जगह पे खोजा, लेकिन अभी उसके माँ और जो है परिवार का पता नहीं चल पाया है कि उसकी माँ कौन है, कहाँ रहती है। हालांकि अभी बीच में किसी एक नई महिला आई जिसने कहा मैं माँ हूँ तुम्हारी, लेकिन डीएनए के बाद जो है पता चला, लेकिन वो बच्ची हताश होके जो है अब अमेरिका वापस जा रही है और कह रही माँ को खोजने में फिर आऊंगी। जी, चलिए उत्तराखंड से जान लेते हैं। भूपेन जी, क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं जो आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों से? नगरी में हरिद्वार में जो है जंगली जानवरों की जो है दस्तक जो है शुरू हो चुकी है। जंगली हाथियों के झुंड जो है यहाँ देखे जा रहे हैं और जो दर्शक हैं उन्होंने देखा और उनकी वीडियो बना के डाली, वो वीडियो काफी वायरल हो रही है। वहीं धर्म नगरी में जो है किसानों ने पेयजल विभाग है उसके खिलाफ, क्योंकि जो है किसान जो है काफी परेशान है पेयजल निगम पर। उन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पेयजल कार्यालय है, जो कार्यालय में कर्मचारी वो पूर्ण रूप से जो है अपने कार्य नहीं कर रहे हैं। जी दिव्या जी, आइए रायपुर से जान लेते हैं। रायपुर में क्या कुछ प्रमुख खबरें राजनीति से हटकर? दिव्या, राजनीति से हट के यहाँ पे दो बड़ी प्रमुख खबरें ये है कि दुर्ग जिले के पंडित पुराण के उनका प्रवचन चल रहा है पिछले 3 दिनों से। 3 दिनों से यहाँ जो प्रवचन चल रहे हैं उसमें चैन स्नैचिंग गैंग जो है वो हावी है, जो पूरे देश भर में उनके शिव पुराण की जहां जहां कथा होती है उनको प्रॉपर तरीके से वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो यहाँ 3 दिन में दुर्ग जिले की जो पुलिस है वो 28 महिलाओं को चैन स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको ताकीद भी दी गई है। और ये तमाम जानकारियां और भी इकट्ठी की जा रही हैं कि इस तरीके की घटनाएं ये है कि यहाँ आपके डोंगरगढ़ में जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर में सोने की जो छतरी लगी हुई थी भगवान नेमीचंद के ऊपर, उस छतरी को दिन दहाड़े चोरों ने चुरा कर ले गया और इसके मामले से जैन समाज बड़ा आक्रोशित है और वो धरना प्रदर्शन करके पुलिस मुख्यालय को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी, आइए मध्य प्रदेश से जान लेते हैं अभिनव जी से। अभिनव जी, कोई खबरें ऐसी जो आप बताना चाहते हो हमें? जी अभिनव जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो एक बड़ी खबर यह है कि पिछले 3 दिनों से इटारसी और भोपाल के बीच की जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर मेडघाट पर जो तीसरी लाइन बिछाई गई है, जो कि नई लाइन है, उस पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। पिछले 3 दिन से काम 1.5 दर्जन के आसपास ट्रेनें ऐसी हैं, तो ऐसा माना जाता है काम यदि ठीक रहा तो रेलवे से जानकारी प्राप्त हुई उसके आज के दिन ये काम समाप्त हो सकता है और ऐसे में मुमकिन है कि सोमवार के दिन से जो रद्द ट्रेनें हैं उनमें से कुछ को वापस से शुरू किया जाएगा और हफ्ते भर में रद्द किया गया है उन्हें वापस से शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ऐसे तमाम यात्री जो कि रोजाना आने जाने का काम करते हैं इटारसी से भोपाल की तरफ, ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि 1.5 दर्जन ट्रेनों का रद्द होना अपने आप में यातायात की बहुत बड़ी समस्या को पैदा। आने वाले दिनों में रेल यातायात पुनः बहाल हो सकता है और यात्रियों को आसानी हो सकती है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है, जगह जगह पार्टियां जो है वो रैलियां निकाल रही हैं, कानून और व्यवस्था की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि अवहेलना करके रैली निकाल रही हैं। ताजा मामला मैं बताऊं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है, बिना अनुमति के ये रैली निकाली गई है और वहां पर मामला दर्ज किया गया है। इस तरह के मामले जो है देश में कई जगहों से सामने आ रहे हैं। हालांकि आचार संहिता लगने के बाद से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों तो वाहनों को चेक किया जा रहा है। यही प्रमुख खबरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जी, आइए अब हिमाचल का हाल जान लेते हैं। अजय जी, ऐसी कोई खबर जो आप साझा करना चाहते हैं जो छूट गई हो आपसे?
दिव्या, मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर धर्मशाला में वर्ल्ड कप हुआ था, तो जो मलान जो आपके मारा कि 107 गेंदों में 140 रन इन्होंने बनाए। यहाँ तक कि यहाँ के बताइए कि कोहली को भी इन्होंने आज ये छोड़ दिया। वहीं अगली खबर यहाँ पर यह हमीरपुर से है कि हमीरपुर से 150 से भरा हुआ सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और उसको जानवरों से बचाने के चक्कर में वो 200 फुट की गहराई में वो ट्रक गिर गया है। तो उसका रेस्क्यू करा जा रहा है और पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया है, तो उसका प्रशासन कर रहा है। वहीं तीसरी खबर यह है कि हिमाचल के जो नगर पंचायत हिमाचल में है, तो वहां पर जो है बड़ी आपको रोड है बड़ी खस है। कल हमने एक अपनी देश न्यूज के माध्यम से एक खबर हमने कल दिखाई थी, स्टूप की थी कि रोडों का क्या बुरा हाल है, क्योंकि जब से यहाँ आपदा आई थी, आपदा में क्या पहाड़ गिर गए थे, रोडें धंस गई थी, मकान धंस गए थे। तो उससे जो है सरकार लगी हुई है, सरकार ने मुआवजा भी दिया है 7 लाख का, जिसका आधा टूटा 3.5 लाख का मुआवजा दिया है, सरकार लगी है। वही सरकार ने एक नया नियम यहाँ बनाया है कि जो पहाड़ धंसते हैं उनके ऊपर जो है तो क्या बोलते हैं सीमेंट का उस पर फोकस करा जाएगा, जिससे कि पहाड़ ना धंसे। वहीं मैं आपको बतला दूं कि जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं वो इतना कोई भी चूक नहीं करने जा रहे। उन्होंने कल भी एक बयान दिया कि केंद्र सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें वित्त की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार मोदी सरकार उनको दे नहीं रही है। दिव्या, वही रोड सबसे प्रमुखता हमारा चैनल यही दिखा रहा है कि यहाँ हिमाचल की चलिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने जाना है कि अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से राजनीतिक खबरें सामने आई हैं, जहां मध्य प्रदेश और रायपुर में चुनाव को लेकर तैयारी जारी, तो वहीं हिमाचल की बात कर ले तो वहां सड़कों को लेकर लोग परेशान हैं। बात कर ले उत्तराखंड की तो वहां मौसम सुहाना हो रखा है। और हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम हर समय 9 बजे आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रेस वार्ता में। नमस्कार।